चलिए अब नजर डालेंगे खबरा तहसील पर और सबसे पहले बात करेंगे जयपुर संभाग की। अलवर की सिरावास गांव में करंट लगने से किसान की मौत। खेत में पानी की मोटर चालू करने गया था किसान। सूचना पर मौके पर पहुंची अकबरपुर थाना पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। अलवर की रामगढ़ थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रहे व्यक्ति को रौंदा। इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत। आरोपी कार चालक मौके से फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चे में रखवाया। फरार कार चालक की तलाश में जुटी पुलिस। कटुमर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनोखर पर विधायक रमेश खींची ने किया जिम का उद्घाटन। विधायक ने पीएससी परिसर में कक्ष का भी लोकार्पण किया। कहा भागम भाग की जिंदगी में स्वस्थ रहने के लिए योगा के साथ युवाओं को जिम भी जरूरी है। सांबर फेस्टिवल के दूसरे दिन पौराणिक तीर्थ देवयानी सरोवर पर भव्य दीपोत्सव का हुआ आयोजन। तीर्थ के मंदिर और घाटों को 51,000 दीपकों से सजाया गया। सरोवर के मध्य भगवान राम दरबार की सजाई गई सजीव झांकी। पर्यटन विभाग के उप निदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत सहित अन्य लोग इसमें मौजूद रहे। विधायका स्थित खुशी पिंक सिटी में 10 उच्च जलाशयों के निर्माण कार्य का भूमि पूजन शिलान्यास। आपको बता दें कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भूजल विभाग मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने इसका शिलान्यास किया। निर्माण कार्य शुरू होने से ग्रामीणों में खुशी की लहर। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का सादुलपुर दौरा। कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। मीडिया से भी रूबरू हुए सतीश पूनिया। कहा लोगों को देश में मोदी की जरूरत। लोगों के लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं, विचार महत्वपूर्ण। सामर फेस्ट के दूसरे दिन मेला ग्राउंड पर विशाल भजन संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन। भारतीय कला संस्थान के कलाकारों ने भजन और लघु नाट्यों की सुंदर प्रस्तुतियां दी। भजन संध्या में सैलानियों के साथ हजारों की संख्या में उमड़ी लोगों की भीड़। सिरोली में माता मंदिर परिसर में सांसद और विधायक कोष नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण। सांसद रामचरण बोहरा और डॉक्टर कैलाश वर्मा ने पूजा अर्चना कर लोकार्पण किया। विधायक कैलाश वर्मा ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। चोमू में सामोद के सेना जवान की त्रिपुरा में हुई मौत। सीमा सुरक्षा बल अगरपुरा त्रिपुरा में तैनात था जवान गोवर्धन लाल। तबियत बिगड़ने से 26 जनवरी को सेना के जवान गोवर्धन लाल सबलानिया की मौत हुई। सामोद कस्बे में जवान की पार्थिव देह के साथ निकाली तिरंगा रैली। सांगानेर द बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। न्यायाधिपति अनिल उपमन ने शपथ दिलाई। अध्यक्ष हंसराज बहरवाल, उपाध्यक्ष हेमचंद, महासचिव भागीरथ, कोषाध्यक्ष बुद्धि प्रकाश सहित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। और चलिए अब नजर डालेंगे सीकर संभाग की खबरों पर। नीमका थाना में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई। 15 ओवरलोड वाहन पर 3,50,000 रुपए का वसूला जुर्माना। कलेक्टर श्रुति भारद्वाज ने खनन क्षेत्रों का निरीक्षण किया। बागेश्वर भी निरीक्षण के दौरान 2 खानों में अवैध स्टॉक पाए जाने पर माइंस को सीज करने के निर्देश दिए। नीमका थाना कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नाकाबंदी के दौरान सिरोही बाईपास से बाइक सवार बदमाश से अवैध हथियार सहित 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। बाइक सवार बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से फिलहाल कर रही है पूछताछ। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग की खबरों पर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे जोधपुर चुनाव प्रभारी महेंद्र चौधरी। शहर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर दक्षिण और लूणी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा कर फीडबैक लिया। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। एकजुट होकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुड़ने का किया आह्वान। जैसलमेर की फलसुन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 साल से फरार वांछित इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ही कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में चलाया जा रहा विशेष अभियान। और चलिए अब नजर डालेंगे पाली संभाग की खबरों पर। देसूरी घाट सेक्शन में नाकाबंदी के दौरान जोधपुर एनसीबी की टीम की बड़ी कार्रवाई। कार में से 3 किलो 630 ग्राम अवैध अफीम का दूध किया बरामद। 13 लाख रुपए की इसकी कीमत बताई जा रही है। कार सवार तस्कर की निशानदेही पर एक और तस्कर गिरफ्तार। फिलहाल की जा रही है पूछताछ। सांचौर में बदमाशों के हौसले बुलंद। 3 बदमाशों ने ट्रक चालक के साथ मारपीट की। ट्रक चालक का सरकारी अस्पताल में उपचार जारी। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सांचौर पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच।
और चलिए अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग की खबरों पर। श्रीगंगानगर के किसान कीटनाशक छिड़काव के लिए ड्रोन का कर रहे हैं उपयोग। नई तकनीक से हो रही समय और श्रम की बचत। किसानों को कीटनाशक छिड़काव के लिए मजदूर नहीं मिलने की समस्या से भी राहत मिली है। ड्रोन से एक दिन में 40 एकड़ खेत में किया जा सकता है स्प्रे। और चलिए संभाग की तहसील की खबरों पर। नागौर के रियाबड़ी के मजदूरों से भरी जीप पलटी। हादसे में कई महिलाएं घायल हो गई। घायलों को राजकीय सामुदायिक केंद्र में भर्ती कराया। गंभीर रूप से घायलों को अजमेर रेफर किया गया। रियाबड़ी उपखंड के थावला गांव के पास का पूरा मामला। तीसागन के नाथू तालाब में जमीन धोखाधड़ी के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में 3 आरोपी महिलाओं सहित 6 आरोपी पहले ही भेजे जा चुके हैं जेल। निवाई के खंडवा गांव में घर जा रही छात्रों के साथ बदसलूकी का मामला। स्कूल के ही कुछ छात्रों ने बदसलूकी की। ग्रामीणों ने स्कूल के 3 अध्यापकों पर गलत आचरण का आरोप लगाया है। विद्यालय भवन के ताला लगाकर प्रदर्शन भी किया गया, तो वहीं तीनों अध्यापकों को एपीओ करने के बाद ग्रामीणों ने खोला ताला। नागौर में भाई को जान से मरवाने की धमकी देकर नाबालिग से रेप अश्लील वीडियो बनाकर वायरल किया। पीड़िता के पिता ने कोतवाली थाने में आरोपी के खिलाफ कराया मामला दर्ज। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र से विशेष दल हनुमान शर्मा के नेतृत्व में अयोध्या धाम के लिए रवाना हुआ। माला साफा पहनाकर गाजीबाजी के साथ विधि विधान से रवाना किया। मुख्य बाजार चारभुजा चौक में स्थानीय नागरिकों ने दल का अभिनंदन किया। स्पेशल आस्था ट्रेन से मेरता रोड से अयोध्या के लिए होंगे रवाना। साइबर ठगी के मामले में नागौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अलग अलग मामलों में 14 ठगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। एक व्यक्ति को पुलिस ने किसी मामले की इंक्वायरी के लिए जयपुर पुलिस को किया हवाले। मुंडवा संस्कार बाल निकेतन विद्यालय का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। सांस्कृतिक शिक्षा पथ एवं जीवन उपयोगी कई विषयों पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में अतिथियों के तौर पर मुंडवा नगर पालिका अध्यक्ष अलका कंदोई सहित कई अतिथि रहे मौजूद। नसीराबाद के गांधी चौक स्थित जैन भवन में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन भारत विकास परिषद नसीराबाद शाखा की ओर से आयोजन हुआ। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल अजमेर के प्रसिद्ध डॉक्टर आकाश माथुर ने सेवाएं निःशुल्क दी और निःशुल्क चिकित्सा शिविर में मरीजों ने परामर्श लिया। टोंक के हाउसिंग बोर्ड में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव के पास मिले नशे के इंजेक्शन और स्मेक पीने के उपकरण। सूचना पर पुलिस ने युवक को सआदत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर से मृत घोषित किया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा है। फिलहाल पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। सिरोही में पुलिस चौकी के पास ढाबे पर पुलिस ने दी दबिश। आपको बता दें कि ढाबे पर काम करते हुए 3 बाल श्रमिकों को निरुद्ध किया गया और शराब बेचते एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जबकि 5 बाल श्रमिक फरार हुए। ढाबे से भारी मात्रा में अवैध शराब भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। ब्यावर में बीजेपी महाराणा प्रताप मंडल ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। मसूदा रोड स्थित बूथ संख्या 53 के पंचायत भवन पर सुना गया मन की बात का कार्यक्रम। मौके पर मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस दौरान रहे मौजूद। और चलिए अब नजर डालेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। कोटा में निमोदा हरिजी गांव के श्रीराम राजकीय उच्च माध्यमिक शिक्षा निमोदा हरिजी का वार्षिक उत्सव। छात्रों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सुल्तानपुर प्रधान कृष्णा शर्मा और विशिष्ट अतिथि जिला परिषद सदस्य राजनीता मेघवाल मौजूद रही। शिवा बड़ौद का हरनावदा शाहजी कस्बा भक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया। बावड़ी वाले बालाजी मंदिर जीर्णोद्धार और शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा का 5 दिवसीय महोत्सव आयोजित हुआ। पहले दिन निकाली गई भव्य कलश यात्रा। 1100 से अधिक महिलाएं और बालिका इसमें हुई शामिल। इटावा के भांडाहेड़ा गांव में ठाकुर जी महाराज मंदिर की दूसरी वर्षगांठ। ठाकुर जी महाराज की निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। मौके पर विशाल भंडारे का आयोजन भी हुआ। करीब 15,000 श्रद्धालुओं ने महाप्रसादी की ग्रहण।
सांगानेर के सुंदरनगर में सांसद कोष से 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास सांसद रामचरण बोहरा ने शिलान्यास किया। सांसद रामचरण बोहरा ने कहा, इससे लोगों को मिलेगा लाभ। 12 के सीएमएचओ डॉक्टर संपत राज नागर ने परानिया और कस्बा थाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। डॉक्टर संपत राज नागर ने अस्पताल परिसर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान एनएचएमएम सिविल विंग के एईएन भी मौजूद रहे। 12 में अवैध खनन के खिलाफ संयुक्त जांच दल ने कार्रवाई की। एक ट्रैक्टर ट्रोली 75 टन पत्थर 250 टन बजरी जब्त की। संयुक्त टीम ने अवैध खनन के संवेदनशील क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर दी दबिश। 12 में कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने एकलव्य मॉडल स्कूल हनोतिया का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय की व्यवस्थाओं की विस्तार से जानकारी ली। विद्यालय स्टाफ को अपनी ड्यूटी के प्रति ईमानदारी निभाने की हिदायत दी। 12 जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने सीतामढ़ी का निरीक्षण किया। लक्ष्मण मंदिर, शिव मंदिर, राम मंदिर, महर्षि वाल्मीकि मंदिर में जाकर दर्शन किए। मंदिरों की हालत का भी निरीक्षण किया और अतिक्रमण को चिन्हित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 12 के किशनगंज में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से 40 बीघा वन भूमि पर खड़ी सरसों की फसल को नष्ट किया। इस दौरान सीआई प्रेम बिहारी नागर, किशनगंज रेंजर हरिराम चौधरी सहित वन विभाग के अधिकारी और पुलिसकर्मी रहे मौजूद। झालावाड़ के बकानी में मधुमक्खियों ने घायल किया। हादसे में 12 से अधिक लोग हुए घायल। सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। हवन के दौरान किया मधुमक्खियों ने हमला। और चलिए अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग की खबरों पर। राजसमंद की रेलमगरा थाना पुलिस ने कोटड़ी गांव में हुई चोरी का खुलासा किया। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के कब्जे से 65,000 रुपए, एक मोबाइल फोन और एक बाइक को भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस कर रही है आरोपियों से पूछताछ। राजसमंद की राजनगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कई मामलों में वांछित 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि डीएसपी पार्थ शर्मा के निर्देशन पर टीम का गठन किया गया और इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल आरोपियों से की जा रही है पूछताछ। राजसमंद जिला कलेक्टर ने नाथद्वारा स्थित श्री गोवर्धन राजकीय जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। भर्ती मरीजों से बातचीत की। मरीज से चर्चा कर अस्पताल में मिल रही सुविधाओं पर फीडबैक लिया। कलेक्टर ने पुरुष महिला वार्ड, आईसीयू, जनाना वार्ड, निःशुल्क दवा वितरण सहित अन्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा। और चलिए अब नजर डालेंगे बांसवाड़ा की खबरों पर। बांसवाड़ा के सागुता गांव के पास 2 बाइक की जोरदार भिड़ंत। हादसे में एक बाइक सवार की मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चे में रखवाया। अपनी बहन के गांव से वापस अपने गांव जा रहा था ये मृतक। बांसवाड़ा के घाटोल में नेशनल हाईवे 56 पर लगा लंबा ट्रैफिक जाम। करीब 1 किलोमीटर का लंबा जाम लगा। सूचना पर थानाधिकारी राजवीर सिंह मेहजाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया। बांसवाड़ा के घाटोल में पार्किंग लाइन को लेकर तहसीलदार से उलझे पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता। अतिक्रमण पर कार्रवाई को लेकर बहस हुई। सहायक अभियंता ने कहा, अतिक्रमण हटाना हमारा काम नहीं, ये प्रशासन का काम है। और चलिए अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग की खबरों पर। करौली में अतीवा गांव के कजलिया बांध में डूबने से युवक की मौत। कड़ी मशक्कत कर करीब 15 घंटे बाद बाहर निकाला गया शव। पुलिस से बचने के लिए युवक के तालाब में कूदने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया गया। एएसपी ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से की समझाइश। टोडाभीम घाटी में अनियंत्रित होकर पलटी बोलेरो। करीब सैकड़ों फीट गहरी खाई में बोलेरो गिरी। हादसे में युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। राजकीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किया मौका मुआयना। टोडाभीम में किराने के सामान से भरी पिकअप के ब्रेक फेल हुए। पत्थर से टकराकर ये पिकअप पलटी। क्रेन की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद पिकअप को उठाया गया। हादसे में नहीं हुई कोई जनहानि। ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। टोडाभीम में कॉलोनी के रास्ते में से विद्युत ट्रांसफार्मर हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। कॉलोनी वासियों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से ट्रांसफार्मर हटाने की मांग उठाई। मांग पूरी नहीं होने पर सहायक अभियंता कार्यालय पर धरना देने की चेतावनी भी दी।
टोराभी में अखिल भारतीय जहांगीर ब्राह्मण महासभा का हुआ चुनाव। प्रदेश अध्यक्ष के लिए मतदान हुआ। मतदान की प्रक्रिया सुबह 9 बजे से शुरू हुई, जहां जहांगीर समाज की मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला।